हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने ज़्यादा मैथ की ओर। उसमें हम लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। और फ्रेंड आपके लाइक बहुत कम आ रही हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रॉफिट एंड लॉस का जो यादव बुक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखिएगा। वहाँ मैंने बताया था जब भी हम सीपी से एसपी पे जाते हैं तो क्या जाते हैं? सीधा जाते हैं। ठीक है, सीपी से एसपी पे जाते हैं तो क्या जाते हैं? सीधा जाते हैं। और एसपी से और सीपी पे जाते हैं तो क्या जाते हैं? उल्टा जाते हैं। बस ये मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे, और आपकी समझ में आए हों तो ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन चीज़ों को देखने के लिए आपको बेसिक में जाना है। बेसिक में बिल्कुल मैंने जीरो से आपको ये चीज़ें समझाई हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से हम इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहते हैं यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे। कितने रुपए में बेचे? 720 रुपये में बेचे। तो एक मिनट रुकिए। तो चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे। 720 रुपये में बेच दिया उनने। 720 रुपये क्या कर लिया उनने? एसपी। अब मैंने बताया था एसपी से सीपी पे जाने के लिए क्या करना होगा? अगली फ्रैक्शन वैल्यू तो आएगी, उल्टी करनी होगी। कितने? 25% की हानि, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। 25 चौका 100, 1/4 हानि पे बेचेगा तो ये कितनी हो जाएगी? 3/4। ये कितनी हो जाएगी? 3/4 हानि पे बेचा। अब एसपी से सीपी पे जाएंगे हम तो क्या करेंगे? उल्टा। तो उल्टा कितना हो जाएगा? 4/3। अब इसमें क्या है? सीधा। तो सॉरी फ्रेंड, सीधा थोड़ा गलत लिखा हुआ है। सीधा की मात्रा इधर होती है। ठीक है, सीधा। अब आपको सही हो गया होगा। अब इसके बाद में हमारी अगली फ्रैक्शन वैल्यू तो आ गई। अब ये हमारा क्या निकल कर आ गया? इतना, ये इतना निकल कर आ गया हमारा सीपी। अब सीपी से एसपी पे जाएंगे तो क्या जाएंगे? सीधा। तो सीधे ही देख लेते 25% लाभ। तो 25% लाभ बराबर 1/4। 25 चौका 100, तो लाभ है तो 5/4। तो इसको क्या लिख देंगे? सीपी से एसपी पे जाने के लिए सीधा 5/4। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब सीपी से ये क्या है? एसपी। बस ये आपको समझाने के लिए था। अब क्वेश्चन दोबारा से मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 720 गुणा 4/3 गुणा 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 3 से 3 दूनी 6 हो गया। और 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, 3 चौक 12 हो गया। और एक जीरो का 0 हो गया। अब 240 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 0 0, 5 24 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1200 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 1200 रुपये होगा। मतलब विक्रय मूल्य एसपी हमारा कितना होगा? 1200 रुपये होगा। तो चलिए नोट कीजिए। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखी है तो प्लीज़, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए ये चीज़ें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में सिखाई हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है
और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिएगा। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। मतलब 9 रुपये प्रति, 9 रुपये प्रति दर्जन। प्रति मतलब एक दर्जन के कितने खरीदे, 9 रुपये में खरीदे। एक दर्जन फूल तो हैं, 9 रुपये में खरीदे। तो 9 रुपये में खरीदे, प्रति दर्जन में कितना होता है, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो देख लेते हैं। खरीदे, यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देख लेते हैं। एक फूल वाले 200 रुपये, 240 गुलाब कितने हैं, 240 गुलाब खरीदे। 240 गुलाब खरीदे और उसने कहा 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। कितने पर खरीदे, एक दर्जन के उनने कितने लिए, 9 रुपये के। ठीक है, एक दर्जन में 9 रुपये के खरीदे। तो अब इसको 240 को हम क्या कर लेंगे, एक बना लेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 बराबर कितना हो जाए, 12 दूनी 24, 0 0 20 दर्जन उसने कितने के खरीदे, 20 दर्जन उनने खरीदे। टोटल उसने फूल कितने खरीदे, उसने टोटल फूल खरीदे 20 दर्जन। अब यहाँ तक की पूरी प्रोसेसिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है। कैसा हो गया, देखिए। एक फूल वाले ने 240 गुलाब खरीदे, 9 रुपये प्रति दर्जन पर खरीदे। एक दर्जन पर, एक दर्जन जो खरीदे थे उन्होंने 9 रुपये खरीदे थे। तो 24 दर्जन 240 गुलाब ने 12 रुपये, मतलब 12 दर्जन के हिसाब से कितने खरीदे, 20 दर्जन। तो उन्होंने टोटल गुलाब तो खरीदे हैं, वो 20 दर्जन खरीदे हैं। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको 20 दर्जन खरीदे हैं। अब देख लेते हैं। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे, कितने पर बेचे, 1 रुपये प्रति दर्जन के भाव पर बेचे। 1 रुपये प्रति दर्जन के भाव पर बेचे। तो अब देख लेते हैं। तो 20 दर्जन खरीदे। जब 20 दर्जन उन्होंने खरीद लिए, अब 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेच रहा। तो पहले क्या कर लेते हैं, 9 रुपये में देख लेते हैं कितने खरीदे। 20 दर्जन 9 रुपये के भाव से देख लेते हैं कितने खरीदे। तो 20 के भाव से 9 दर्जन उन्होंने, 9 दूनी 18, 180 रुपये के उनने 180 रुपये के गुलाब खरीदे। क्या करे, उनने खरीदे। ठीक है। अब उसने कहा गया क्वेश्चन में 240 रुपये, 240 क्या थे, उनने गुलाब खरीदे। एक दर्जन जो खरीद रहा वो कितने खरीद रहा था, 9 रुपये के। अब 240 उनने कितने खरीद लिए, 240 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनने कितने खरीदे, 12, मतलब 20 दर्जन खरीदे। अब उसने 20 दर्जन जो खरीदे, अब कितने के भाव से खरीदे, 9 रुपये के भाव से। तो टोटल रुपए के कितने खरीदे, 180 रुपये के गुलाब उनने खरीद लिए। अब वो कह रहा है यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे, 1 रुपये प्रति दर्जन, 240 गुलाब हैं और 1 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचेगा तो कितने के बेचेगा, 240 के ही बेचेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझते हुए चलो, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बेसिक्स है। 240 के ही बेचेगा। अब उसने क्या कहा गया, अब ये क्या हो गया हमारा, गुलाब खरीदे। ये खरीदे तो ये हो गया हमारा CP और 240 के बेचे ये हो गया हमारा SP। तो मैं लिख देता हूँ CP और SP। CP कितना हमारा 180 और SP कितना हमारा 240। ठीक है, 240, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बटे में हम देखेंगे अंतर कितने का है, क्योंकि इसने पूछा है उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ का प्रतिशत देख लेते हैं। 80, 90, 100 मतलब 60 का कितने पे होगा, 180 पे। 180 गुणा 100। ठीक है, 180 गुणा 100। 1 0 से 1 0 गया, 36 18 गया। अब ऊपर बचा 100/3। तो 100/3 कितना होता, 33 सही 1/3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। बस कुछ नहीं था सवाल में, सवाल की लैंग्वेज पढ़ते हुए चल रहा है और जल्दी से आपको सॉल्व करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा। एक चित्र 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च किए। मतलब उसकी सज्जा का मतलब है उसकी जो सजावट में उन्होंने 15 रुपये और खर्च कर दिए। तो उन्होंने टोटल कितने खरीदा? हमारा सीपी तो है उनने 225 रुपये में तो खरीदा कोई वस्तु, उसमें 15 रुपये और खर्च कर दिए। तो कितने का खरीदा? टोटल उसने कितने का खरीदा? टोटल खरीदा उन्होंने कितने का? 25 5 30 40, 240 का। अब उसने क्या कहा गया? 15 रुपये प्रति खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 300 रुपये में। एसपी क्या हमारा? 300 रुपये में बेचा। तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना? तो लाभ प्रतिशत देख लेते हैं कितने का? 240 से 300 कितने का? 60 का। कितने पे? 240 पे। परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100, 0 से 0, 6 दूनी बार 76, 6 चौक 24। अब बराबर कितना हो जाएगा? 100/4। कितनी बार जाएगा? 25 चौका 25। तो 25 आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर। ठीक है। तो उसने कहा तो मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है? तो 25%। अगर यहाँ प्रतिशत लग रहा है तो प्रतिशत लगा सकते हो। ठीक है, 25% आपका आंसर है। बस बहुत सिंपल सवाल था ये, तो जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% का लाभ जोड़ने के बाद, ठीक है, 40% का लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु का विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। विक्रय कीमत कितने रुपये निर्धारित की? 700 रुपये निर्धारित की। विक्रय कीमत का मतलब है कि 700 रुपये तो हैं, उसने क्या करा है? एसपी मतलब बेची है। अब एसपी से सीपी पर जाने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो पहला वाला देख लेते हैं। लागत कीमत पर 400 रुपये लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 700 रुपये निर्धारित की। तो लाभ जोड़ने के बाद बोल लिया है तो 40 है, तो सीधा हिसाब है। एसपी से सीपी पर जाने के लिए उल्टा बताया था, तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे लिख लेंगे हम 140। ठीक है, मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं करी है। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू करोगे 40 की तो कितनी आ जाएगी? 7 बटे मतलब कितनी आ जाएगी? 7/5। काट फिट के जो भी निकल कर आएगी, मतलब उसमें ऊपर जोड़ कर कितनी आ जाएगी? 7/5। ठीक है, वैसे तो बचेगी 2/5, पर उसमें बुझा है लाभ, तो लाभ बचेगी 7/5। आप यहाँ काट सकते हो, यहाँ से ऐसा काटोगे तो 7/5 आ जाएगी। पर मैंने क्या काम करा? पूरी वैल्यू रहने दी, क्योंकि कीमत के इस स्तर पर विक्रय बहुत कम थी। अंततः उसे 10% का लाभ पर विक्रय मूल्य तय करने के लिए निर्धारित लाई गई। तो विक्रय कीमत क्या थी? तो ठीक है, कितनी है? 10%। तो पूरा ऊपर लिख देंगे 110/100। 110/100 क्यों लिखा हमने? बताइए, 110/100 क्यों लिखा? उसने 110/100 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसने कहा गया है कि लाभ पर विक्रय मूल्य है। तो ये क्या? एसपी, ये क्या हो गया हमारा? सीपी। ठीक है, एसपी से सीपी, तो ये टोटल कितना हो गया? सीपी। अब ये हमारा कितना हो गया? एसपी। ठीक है, एसपी हो चुका है। अब 10%, तो 110/100। अब देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं। काटेंगे कितने से? तो इसको काटेंगे हम देखिए 100 से तो 100 गया, ठीक है, 2 से 1 0 से 1 0 गया।
अब 14 पंजे 14 14 14 8 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और एक जीरो का जीरो रह गया और 11 पंजे 55, तो 50 गुणा 11 कुछ बचा तो ना, देखो 100 से 100 गया, जीरो से जीरो गया और 11 ऊपर रह गया। 14 पंजे 70 और एक जीरो का एक जीरो रह गया, ये SP अलग है। और 11 पंजे मतलब 50 गुणा 11 बराबर कितना हो गया, 11 पंजे 55 और एक जीरो का जीरो कितना हो गया, 550 रुपये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। इस प्रकार का सवाल मैंने काफ़ी करा दिए हैं और सबसे ज़्यादा सवाल तो कराएं वो कराएं बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आप वहाँ से जाकर अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं क्या कहता है। फ्रेंड थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, बस आप कुछ नहीं वीडियो समझते हो चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपये में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। प्रतिशत में हमसे आंसर पूछा तो हमें टोटल वैल्यू को कोई मान नहीं रखना, ठीक है। प्रतिशत में जब हम आंसर पूछा तो यहाँ टोटल वैल्यू का कोई मान नहीं रखना है, प्रतिशत लगा लीजिए यहाँ, ठीक है। तो कोई मान नहीं रखा जाएगा टोटल वैल्यू का। अब देख लेते हैं क्या कहा। गीता ने भूमिका का एक प्लाट 96,000 रुपये में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर 2/5 भाग 5 में से 2 जाएंगे, मतलब 2 भाग, ठीक है। 5 तो क्या कुल भाग है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ 2/5, 5 क्या है कुल भाग है, कुल भाग। ऊपर वाला क्या है, ये इसका भाग है, ठीक है। 6/6 का भाग है। तो देख लेते हैं 2 गुणा माइनस के 6% हानि, माइनस लगा दिया हमने, हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर, अब वह शेष भाग प्रतिशत हानि पर बेच, अब वह शेष, तो 5 में से 2 निकाले कितना बचा 3, तो शेष भाग 3, शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहता है। तो कितने शेष भाग बेचकर, तो x कमाना चाहता है और कितने पे कमाना चाहता है 10% पे। 10% कितना है टोटल 5 है, तो 5 पे कितना कमाना चाहता है 10% कमाना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ कैसा आया 10%, तदनुसार उसने शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। शेष भाग 3% भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, तो x% लाभ पर बेचा। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेचा। दो भाग उनने 6% हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहता है। तो शेष भाग बेचकर 10% कमाना चाहता है, तो 5 गुणा 10, ठीक है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। शेष भाग जो 3 है वो कितने प्रतिशत x पर बेचना होगा, तो x की वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं 6 दूनी माइनस के 12% प्लस के 3x बराबर 10 पंजे 50, ठीक है। अब 3x तो इधर ही रख देते हैं। अब ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 50 60 और तो कितने हो जाएंगे 62%। अब x बराबर काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 62/2। अब इसको और काटेंगे हम, कितना चला जाएगा ये 20 बार, 20 × 60, 2/3, ये 3 है, सॉरी फ्रेंड ये 3 है, ठीक है 3। तो ये चला जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे एक आंसर तो आपका ये हो गया, और एक आंसर हो जाएगा 20 सही 2/3%, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका, बहुत हल्का था।
जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक पुस्तकालय की, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत समय हो गया। एक पुस्तक की लागत कीमत 1500 रुपये है। 20% लाभ के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा? 20% लाभ के लिए, तो 20% की फ्रैक्शन तो वैल्यू तोड़ेंगे तो हम लाभ है तो 20 से 20 पंजे 100, तो 5 से कितनी हो जाएगी 6। ये क्या है हमारा CP, ये क्या है हमारा SP। एक पुस्तक की लागत कीमत इतने रुपये है। लागत कीमत तो कितनी है? इतने रुपये, 150 रुपये। तो हमारी लागत कौन सी है? CP जो हमने लगाई थी 150, कितनी बार जाएगा गुणा, कितनी बार जाएगा 30 बार, 5 से 15। अब क्या पूछा हमने? तो उसके किस कीमत पर बेचा जाएगा? बेचा मतलब SP किस पर बेचा जाएगा? 30, तो 36 18 180 रुपये में बेचा जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची। 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची। तो 200 रुपये कितने पर? 30% पर। 30% मतलब 30/100 कर लिया हमने, तो कितना निकल कर आ जाएगा? 1 2 1 2 3 दूनी 6 बराबर 60। 60% सीधे 20% लाभ पर बेची, तो 20% लाभ डायरेक्ट लिख लेते हैं, बेची। और शेष प्रतिशत 10% लाभ पर बेची। शेष कितनी बची हमारी? शेष है हमारी, अब बताइए शेष कितनी बची? 200 थी, 200 में से 60 निकालने तो कितनी बची? 140। ठीक है, देखिए एक दुकानदार ने 200 चीज़ें समान मूल्य पर खरीदे। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% के लाभ पर बेची। तो 60 हमने 30% का निकाला तो 60 आया। 60 कितने पर बेची? 20 पर बेची। और शेष 240 में से 60 जाएंगे, कितने बचेंगे? 140। कितने पर बेची? 10% के लाभ पर बेची। उस दुकानदार का लाभ 260 रुपये रहा। कितना रहा? 2600 रुपये रहा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 6 दूनी कितना हो जाएगा? ये 12 00 प्लस के कितना हो जाएगा? ये 140 था ना, तो 1400 बराबर हो कितना? 2600। इतना ही है। अब इसको देख लेते हैं, जोड़ेंगे इसको तो 0 का 0, 1 0 का 1 0, 4 6 और 1 और 1 2, 26 बराबर 26। जब बराबर में वैल्यू आ जाती है तो हमारा मान आता टोटल 100। जब हमारी इक्वली वैल्यू आ जाती है तो हमारा मान कितना आता? 100। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना, जब इक्वल वैल्यू आ चुकी है तो हमारा मान कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना, कितना? 100। चाहे आप देख सकते हो तो 1% बराबर लिख सकते हो 100 रुपये। ठीक है, जब भी आपको इक्वल दोनों समान कट जाए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट ही आंसर 100 देना है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 17 भी कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% का लाभ की आशा करता है। 13% के लाभ की आशा करता है। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% के लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री इतनी हो, एक माह में उसकी बिक्री कितनी हो? 791,000 रुपये थी, तो उसका लाभ कितना था? एक विक्रेता अपनी लागत की वजह से 13% का लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री इतनी थी। ठीक है, एक माह में उसकी बिक्री इतनी थी,
अब हमें क्या करना होगा, तो उसकी बिक्री इतने रुपए थी तो उसका लाभ कितना था, उसका लाभ कितना था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ 100 मान लेते हैं। 100% बराबर कितना मान लेंगे x। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें मानने में। हमने 100% बराबर मान लिया x। जब मैंने बताया था आपको, जब कट जाते हैं तो 100 मान लेते हैं, नहीं तो हम 100 भी यहाँ मार सकते हैं। अब इसको काटेंगे हम तो 791,000 गुणा ये वाला 100 तो ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा हमारा 113 x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 13 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा समथिंग 7 बार। 7 बार जाएगा, 1 2 3 0 लगे पड़े हैं। अब बराबर में देखेंगे तो 7 1 2 3 और 2 0 जो 1 2। अब इनमें देख लेंगे अंतर कितने का है, तो कितने का अंतर हो जाएगा, 91,000 रुपये का। बस ये आपको आंसर करना था, बस इतना सा सवाल था। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपने कर लिया होगा। ये क्या हमारा लाभ है, क्योंकि इससे तो इससे लाभ है ना, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19 के तनियों हमने कई प्रकार के सवाल कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जाकर देखिएगा, बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, नितिन ने 400 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। तो हम क्या करते हैं, एक साइड में रुपये लिखते हैं, एक साइड में लिखते हैं वस्तु। नितिन ने 400 रुपये प्रति दर्जन के भाव से संतरे खरीदे। कितने, 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से। प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन के भाव से खरीदे। तो ये क्या हमारा CP खरीदे। और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। अब दूसरा CP भी कह रहा है कि 30 रुपये के ने उस उतने ही भाव से, मतलब 1 रुपये के भाव से 30 दर्जन खरीदे। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा क्या, वस्तु हमेशा समान करनी होती है। ठीक है, इस केस में हमें वस्तु हमेशा समान करनी होती है। देखिए वस्तु समान है तो हम समान कर लेंगे, अगर समान नहीं होती तो इनको, जैसे 2 ऊपर होता नीचे 1 होता तो इनको समान कर लेते। अब ये समान है तो हमारा CP जोड़ लेते हैं, हमारा कितना जाएगा, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 70 और टोटल वस्तु कितनी होगी, 2। अब क्या कहा, उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा। मतलब 45 SP कितना, 45 और कितने के, 1 के भाव से। प्रति दर्जन मतलब 1। अब यहाँ आ जाएगा वस्तुएं समान करना, कितना आ जाएगा, 2 ऊपर हैं तो नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे समान हो जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे समान हो जाएंगे। अब देखिएगा CP SP, CP कितना हमारा 70, SP कितना हमारा 45 दूनी 90। ठीक है, 45 दूनी 90। अब देख लेते हैं कितना लाभ हो रहा, 20% का लाभ हो रहा। क्या हो रहा, 20 का लाभ, मतलब 20% का ना, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% तो इसमें दे ही नहीं रखा। लाभ होता है भाव से बेचकर 280 रुपये का लाभ होता है। हमारे अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है, 20 का, पर क्वेश्चन कह रहा है 20 का नहीं हो रहा। देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितने का होया, 20 का लाभ, क्वेश्चन कह रहा है 20 का नहीं होया, कितने का होया, 480 का होया। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम कितनी हो जाएगी, 0 से 0 और 24 दूनी 48, 24। ठीक है, 1 की वैल्यू निकाली हमने 24। अब 1 की वैल्यू 24 निकाली तो उसने कहा है तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी, उसने टोटल संतरे कितने खरीदे हैं, 2 खरीदे हैं। मतलब अभी तो 2 रुपये प्रति दर्जन के भाव से तो खरीदे हैं, तो खरीदों की संख्या कितनी थी, जैसे 24 संतरे वो कितने रुपये खरीदेगा, 24 संतरे कितने खरीदेगा वो, तो 2 रुपये के भाव से खरीदेगा, 24 दूनी 48। तो 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो 24 दूनी 48, 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। बस इतना सा सवाल था और कुछ नहीं था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपये में खरीदता है। CP
कितने 225 रुपये में ख़रीदता, उसने उसके 15 रुपये अतिरिक्त खर्च किए, 15 रुपये अतिरिक्त खर्च किए तो जुड़ेंगे तो इसमें ही। फिर वह उसे 300 रुपये में बेचता, फिर वह SP कितने में बेचता, 300 रुपये में बेचता है। तो कितना हो गया 25, 5 40, 25, 5 35 40, कितना हो गया ये 240, 300। अब देख लेंगे कितने का अंतर है, 60 का कितने पे है 240 पे। और क्या पूछा उसका लाभ प्रतिशत पूछा तो सीधा हिसाब है 100 लगा देंगे। 0 से 0, 6 चौक 24, ऊपर कितना जाएगा 100/4 25, तो 25% आपका राइट आंसर है। बस तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़े से क्वेश्चन इसमें अटपटे थे जो थोड़ा समय ले गए हैं। तो फ्रेंड चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। ठीक है, चलते हैं, बाय।